हेलो बच्चों, वेलकम टू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो अब हम अपने जो विषय जो गणित है ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण अध्याय तो सब होता है ना, महत्वपूर्ण अध्याय तो सब होता है, पर ये जो है ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लो, या आप आगे चल के अगर इंजीनियरिंग में जाते हो या बीएससी एमएफसी जो करते हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो गणित के क्षेत्र में, तो ये अध्याय आपका बार बार काम आएगा। तो ये अध्याय का नाम क्या है देखो, यह अध्याय का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जो हमारे 12वीं के विषय गणित अध्याय 2 में है। क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका उपयोग आने वाले अध्याय में बहुत होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आने वाले अध्याय जो है अवकलन समाकलन, बिना प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और बिना त्रिकोणमिति फलन के ना आप समाकलन और अवकलन को छू नहीं पाओगे। बोला मैं, आप समाकलन और अवकलन को छू नहीं पाओगे। यानी ये जो एक अध्याय है ना, इसके अंदर ना 3-4 अध्याय का बेसिक छुपा हुआ है। तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की जर्नी को आज शुरू करते हैं। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति की जर्नी को आज मैं शुरू करता हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है सबसे ज़्यादा ना महत्वपूर्ण भी है और ना सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। बहुत नंबर के प्रश्न आएंगे और आपको इसमें ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करोगे और बनेगा। इसमें कोई थ्योरी याद करने की नीड नहीं कि मैं आपको कुछ लिखा दूँ परिभाषा और याद करो, ऐसा नहीं। तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूँगा और बहुत सारे महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न लूँगा। तो चलो आज मैं इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की जर्नी को शुरू करता हूँ, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, कुछ मैं बेसिक की बात करूंगा, फिर मैं अपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति के ना मेन कंसेप्ट चालू करूंगा। पहले आप बताओ कौन से क्लास में हो, पहले आप बताओ कौन से क्लास में हो। 12वीं में सर, 12वीं का पढ़ा रहे हो तो 12वीं में, ठीक है। तो आप सभी कोई 9वीं पास होके आए होंगे। ये 9th है, ये 10th लिख देता हूँ, ये 10th, यहाँ पे 11th लिख देते हैं, पिछले साल ही पढ़े हो आप लोग, और ये 12th जो अभी आप 12th में हो। ध्यान से देखना ना, इससे इतना बेसिक से शुरू कराऊंगा, बस ध्यान से देखते रहना। ठीक है, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ठीक है, जब मैं क्या रहता हूँ, 9वीं में रहते हैं हम लोग। ये जब 9वीं में रहते हैं तो हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते थे ज्यामिति के बारे में। रेखागणित पढ़े हो भाई? ज्यामिति के बारे में अपन स्टडी करते थे, ज्यामिति के बारे में पढ़ते थे। ये देखो, अब जब मैं 9वीं से 10वीं गए, हम लोग क्या किए, अब हम 9वीं से 10वीं गए ना, तो ज्यामिति अपन नहीं पढ़े। हम क्या, यहाँ से शुरू हो जाता है त्रिकोणमिति। यहाँ पे हम पढ़े त्रिकोणमिति, यहाँ पे पढ़े त्रिकोणमिति। ये त है भाई, ये त है, वह टाइप का दिख रहा है, हटा देता हूँ। लो चलो, ये लो, कंफ्यूजन नहीं होना। त्रिकोणमिति जब 9वीं में थे ना तो ज्यामिति पढ़े, 10वीं में आए तो हम त्रिकोणमिति पढ़े। ठीक है सर, अभी भी तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं 12वीं में? नहीं, वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। थोड़ा सा सब्र रखो, मैं बताऊंगा। थोड़ा सा 11वीं 12वीं को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लो। ठीक है, तो मैं त्रिकोणमिति, जैसे 10वीं में हम गए तो हम त्रिकोणमिति पढ़े। अब हम ना 11वीं आए तो हमने पढ़ा त्रिकोणमिति फलन। क्या पढ़े हम? त्रिकोणमिति शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना। त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ा, त्रिकोणमिति फलन के बारे में। देखो, ये त्रिकोणमिति था और ये त्रिकोणमिति फलन है। यहाँ पे हम फलन की स्टडी करते हैं। फलन 9वीं में तो त्रिकोणमिति नहीं था, 10वीं में त्रिकोणमिति आया पर फलन नहीं था, 11वीं में मैं त्रिकोणमिति फलन को पढ़ा। मैं फलन साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ऐसा पढ़ के आए फंक्शन के बारे में, तो हम लोग फलन को पढ़े। अब जब हम इससे आगे की कक्षा में गए, 12वीं में गए, तो हमने पढ़ा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, आप लोग पूरा लिखना भाई, ये शॉर्ट में लिख दिया मैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में हम अब स्टडी करेंगे। तो देखो 9वीं से चालू हो गया था, ज्यामिति पढ़े, इसमें कुछ लिमिटेशन थी, तो त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ध्यान से देखना। अब क्या है, 9वीं 10वीं तो खैर पुरानी बात हो गई, 9वीं 10वीं तो पुरानी बात हो गई। अभी हम कहाँ हैं? 12वीं में। तो थोड़ा 11वीं के बारे में, थोड़ा सा 11वीं
को मैं प्रकाश डालता हूँ। त्रिकोणमिति फलन है। त्रिकोणमिति फलन को समझने के लिए मेरे को संबंध के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप संबंध अगर समझ गए तो आप फलन को भी समझ जाओगे, फलन को भी समझ जाओगे। और आपने संबंध को समझ लिया, फलन को समझ लिया, तो त्रिकोणमिति फलन को आप समझ जाओगे। अब है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ध्यान से देखना क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है। चलो भाई, अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। देखो ये त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन, यहां पे एक नया शब्द आया प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, आगे चल के मैं बात करूंगा। तो आपको ये अध्याय को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, आपको यहाँ पे भी संबंध के बारे में पता होना चाहिए कि भाई संबंध होता क्या है। और फलन, फलन इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं, संबंध को रिलेशन, संबंध के बारे में पता होना चाहिए, फलन के बारे में पता होना चाहिए। जब ये पता होगा तब आप प्रतिलोम निकालना सीख जाओगे। प्रतिलोम के बारे में आपको पता चलेगा, ये प्रतिलोम। और आपको संबंध भी मालूम है, फलन भी मालूम है, प्रतिलोम भी मालूम है, तो मैं कह सकता हूं आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन सीखने के लिए एकदम तैयार है। तो देखो ये सब मैं बताया मैं कि ज्यामिति से चालू हुई थी, हमारी जो जर्नी है ज्यामिति से चालू हुई थी, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति फलन। अब हम पहुंच गए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में। तो अब मैं डायरेक्ट प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में अब डायरेक्ट आपको नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्या आपको पूरा संबंध के बारे में पता है जो आप 11वीं में पढ़ के आए हो? क्या फलन के बारे में पता है? नहीं। तो जब ये दोनों के बारे में पता नहीं है तो मैं डायरेक्ट ये स्टार्ट नहीं करा सकता, डायरेक्ट कंसेप्ट में नहीं घुस सकता। तो मैं कुछ बेसिक की बात करूंगा। अध्याय चालू हो गया आपका, ये कुछ बेसिक की बात करूंगा यहाँ से। मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्यों मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कक्षा 11वीं का अभी उतना नॉलेज नहीं है, आप भूल गए हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो मैं बेसिक बताऊंगा, संबंध फलन के बारे में बताऊंगा, प्रतिलोम के बारे में बताऊंगा, फिर इसका मेन कंसेप्ट के बारे में मांगूंगा। तो ठीक है, फिर संबंध के बारे में बताता हूँ। आप हेडिंग डालो संबंध। चलो हेडिंग डालो, मैं बोला हेडिंग डालो संबंध, और चुपचाप बस देखते रहना। संबंध हेडिंग डाल के पेन कॉपी बंद कर दो। संबंध के बारे में ये है भाई संबंध। सर संबंध होता है क्या है सर? सुना सुना तो लग रहा है, वो वाला संबंध नहीं, लेकिन है ना। देखो ध्यान से देखो, संबंध में बताता हूँ क्या होता है। ध्यान से देखना ना, बस ध्यान से देखते रहना। अभी कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं बोला मैं, कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा। ध्यान से देखो, मान लो इसको समुच्चय ए बोलते हैं और ये समुच्चय बी है। समुच्चय ए बोलते हैं और समुच्चय बी। मैंने समुच्चय ए और बी के मध्य कोई संबंध परिभाषित किया। संबंध मतलब रिलेशन, और रिलेशन का ये आर, ठीक है। अभी ध्यान से देखते रहना, 1 2 3 4, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए बी सी डी ई, ये मैंने लिखा। अब मैं कुछ संबंध स्थापित कर रहा हूँ। अरे भाई पहले ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। ये 4 का डी के साथ में संबंध स्थापित किया और ई के साथ भी किया। तो वो ध्यान से देखते जाना। ये समुच्चय पढ़ते हैं इसको, समुच्चय ए, ये समुच्चय ए है मेरा, लिख देता हूँ समुच्चय। ये समुच्चय इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं इसको, SETS। ये समुच्चय बी, समुच्चय, समुच्चय बी, ठीक है। ये समुच्चय ए है, समुच्चय बी। और जो समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो अंदर है ना, अंदर जो अंदर लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? अवयव। ये अवयव 1 2 3 4 ABCDE, ये सब क्या है? अवयव है। इसके अंदर जो लिखाता है वो क्या है? अवयव है, ठीक है। तो समुच्चय ए का जो अवयव है, ए का जो अवयव है, ए का जो अवयव है, ध्यान से देखना ना, बेसिक बता रहा हूं भाई। ए का जो अवयव है वो क्या है? 1 2 3 4। और जो समुच्चय बी है उसके जो अवयव है, उसके अवयव क्या है? उसके अवयव है ABCDE, ABCDE। ध्यान से बस देखते रहना, अभी ध्यान से देखते रहना। देखो इसको कैसे लिखते हैं। मैंने क्या किया, समुच्चय, समुच्चय पूरा लिख देता हूं, है ना। समुच्चय ए से, समुच्चय आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। समुच्चय बी में, बी में मैं क्या कर रहा हूं? संबंध परिभाषित कर रहा हूं। बी में एक संबंध, एक संबंध, एक संबंध परिभाषित किया।
ध्यान से देखते रहना ना, ध्यान से देखते रहना, ऐसा नहीं मजाक में नहीं लेना इसको। 30-40 नंबर का यही कवर करेगा, क्योंकि समाकलन अवकलन और इसको तीनों को मिला के 20-30 नंबर आएगा। परिभाषित 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 किया, ठीक है। इसको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा 11वीं का पार्ट पढ़ा रहा हूँ। समुच्चय ए में मैं बोला, ये देखो समुच्चय ए है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध में परिभाषित किया। इसको कैसे लिखते हैं? आर सच दैट ए टू बी, ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। लिखो लिखो, ऐसा नहीं कि नहीं लिखोगे, ठीक है। ये देखो समुच्चय, समुच्चय क्या है यहाँ पे, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये ठीक है, समुच्चय से समुच्चय बी में एक संबंध में परिभाषित किया, और वो संबंध क्या है देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। इसको करते हैं आर, फिर सर्पाकार ब्रैकेट। देखो इसको कैसे संबंध में परिभाषित कर रहा हूँ। एक का संबंध किससे है? ए से है, एक का संबंध ए से है, ब्रैकेट क्लोज। फिर देखो दो का संबंध किससे है? दो का संबंध बी से, दो का संबंध बी से है, ठीक है भाई, दो का संबंध बी से। तीन का संबंध किससे है? तीन का संबंध है, तीन का संबंध है सी से, ठीक है भाई। अब देखो चार का संबंध किससे है? डी से भी है और ई से भी है, डी से भी है और ई से भी। चार का संबंध डी से है और चार का संबंध ई से है, ये हुआ। तो ऐसे करके मैं संबंध यहाँ पे बताया आपको कि ये आएगा, संबंध आपको बताया, ऐसे लिखते हैं ये संबंध। अब किसी में ये तो मैं बताया ना आपको क्या क्या बोलते हैं। समुच्चय समुच्चय बी, संबंध स्थापित किया, आर से लिखा। एक जो अंदर होते हैं वो अवयव हैं, इसमें जो अंदर होते हैं वो भी क्या कहते हैं? अवयव। अब मैं आपको बताया इसको पढ़ते कैसे। समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध परिभाषित कर रहा हूँ, वो संबंध क्या है? ये, ठीक है। वो संबंध क्या है? ये, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला नंबर है ना, अभी इसमें प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वो पहला नंबर का था, ठीक है। देखो अब मैं थोड़ा दूसरा नंबर का एक और संबंध स्थापित कर रहा हूँ। चलो ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या किया यहाँ पे, मान लो 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी। चलो कोई मैं संबंध स्थापित कर रहा हूँ, संबंध मैं स्थापित किया। एक का ए के साथ, एक का बी के साथ, दो का सी के साथ, तीन का सी के साथ। एक और लिख लूँगा यहाँ पे, एक और लिख लेता हूँ सी डी ई, चार को कर देते हैं, चार का सी के डी के साथ, चार का डी के साथ। ये मैंने संबंध बनाया। तो इसका संबंध अब हमको मालूम है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। हम क्या कर रहे हैं? एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, आर। अब आर को देखो कैसे लिखते हैं, आर को कैसे लिखूंगा मैं? आर, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध स्थापित कर रहा हूँ। अब वो संबंध है क्या? एक का कनेक्शन देखो, एक का कनेक्शन ए से है और एक का कनेक्शन बी से है, एक का कनेक्शन बी से है, ठीक है। ऐसे ये सर्पाकार ब्रैकेट में ही रहता है ना, और यहाँ पे कॉमा लगाते जाना। फिर दो का संबंध सी से है, दो का संबंध सी से है, और सी, तीन का संबंध भी सी से है, तीन का संबंध भी सी से है। चार का संबंध डी से है, चार का संबंध डी से है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये कर लोगे, संबंध समझ जाओ तभी फलन समझोगे। अभी बहुत सारा चीज आने वाला है, अभी तो शुरू हुई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? संबंध में ऐसे कर लिया, एक का ए साथ, एक का बी के साथ, दो का सी, तीन का सी और चार का डी, ये संबंध। अब देखो एक चीज, नया चीज आता है, ध्यान से देखना क्या चीज आता है। तीन चीज आएगा नया, वो है प्रांत। प्रांत, ये है प्रांत। प्रांत क्या होता है? देखो प्रांत क्या होता है, लिखो आप, प्रांत लिखो। क्रमित युग्म के, क्रमित युग्म के, क्रमित युग्म के लिखो, क्रमित युग्म के प्रथम घटक के अवयव, क्रमित युग्म के प्रथम घटक के अवयव, ठीक है। क्रमित युग्म के प्रथम घटक के अवयव, या करके लिखो, या करके लिखो। एक और बता रहा हूँ, अब ये तो समझ में नहीं आया सर, क्या सर? क्रमित युग्म के प्रथम घटक के अवयव, ये मेरा प्रथम घटक है ना, ये जब ये एक साथ है ना, ये मेरा क्या है? सेट्स है, क्रमित युग्म बोलते हैं ऐसे। अब क्रमित युग्म 11वीं के में है, आप उसमें मत जाओ। ये मेरा प्रथम घटक है
और ये द्वितीय घटक है। ये जो समुच्चय है ना, ये पहले है, ए पहले है तो ये प्रथम घटक, और ये बी क्या है, दूसरे नंबर पे है तो ये द्वितीय घटक। तो मैं बोला क्रमित युग्म के ये प्रथम घटक के अवयव, यानी कि मैं इसको आपको बताना चाह रहा हूँ। अब या करके लिखो, या लिखो आप समुच्चय ए से जहाँ जहाँ से समुच्चय ए से कॉमा जहाँ जहाँ से तीर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तीर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो ये तीर, यही तो है तीर, ये तीर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। समुच्चय ए से जहाँ जहाँ से तीर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 1 से तीर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 से 3 से 4 से, जहाँ जहाँ से तीर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ से तीर निकलता हुआ क्या उधर है, दिखाई दे रहा है, उसको हम प्रांत कहते हैं। तो देखो समुच्चय ए में कहाँ कहाँ से तीर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, बताओ तीर निकलता हुआ कहाँ से दिखाई दे रहा है, 1 से दे रहा है, 2 से भी दे रहा है, 3 से भी दे रहा है और 4 से भी दे रहा है। समुच्चय ए में जहाँ जहाँ से तीर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं प्रांत। प्रांत हो गया। अब आएगा सहप्रांत। प्रांत आ गया, सहप्रांत। बताओ सहप्रांत क्या होता है। प्रांत आ गया, सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है, समुच्चय बी का ध्यान से सुनना, ये समुच्चय बी है, समुच्चय बी का सभी अवयव, समुच्चय बी का सभी अवयव सहप्रांत कहलाता है। तो देखो सभी अवयव क्या है समुच्चय बी में, समुच्चय बी क्या है, ए बी सी डी, ये हो गया। इसमें ना आप एक एक तो चीज और डाल दे, एक चीज डाल दो, यहाँ पे ई डाल दो, हाँ ई डाल दो, ठीक है, ए बी सी डी और ये ई है ना, यहाँ पे ई, ये दोनों सेम ना हो जाए, अभी जो करा रहा हूँ उसके लिए किया मैं, आप ई डाल दो यहाँ पे, ठीक है। प्रांत समझ गए, समुच्चय में जहाँ जहाँ से तीर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो मेरा क्या है, प्रांत। सहप्रांत क्या है, समुच्चय बी का सभी अवयव, ए बी सी डी ई सभी अवयव। अब आता है परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर क्या होता है, देखो परिसर क्या होता है, परिसर होता है समुच्चय बी के वे सभी अवयव, समुच्चय बी के वे सभी अवयव जिसमें समुच्चय ए का प्रतिबिंब विद्यमान हो। लिखो आप, समुच्चय ए का वे अपन किसकी बात कर रहे हैं, परिसर की बात कर रहे हैं, तो बी की बात कर रहे हैं ना। समुच्चय बी के वे सभी अवयव जिसमें समुच्चय ए का प्रतिबिंब विद्यमान हो, फिर या करके लिखना, समुच्चय बी के या बी का जो भी लिखो, समुच्चय बी के वे सभी अवयव जिसमें समुच्चय ए का कनेक्शन हो या तीर आता हुआ दिखाई दे। समुच्चय बी के वे सभी अवयव जिसमें समुच्चय ए का तीर आता हुआ दिखाई दे। अभी बताऊंगा भाई, जैसा डरो मत। देखो किसमें तीर आ रहा है, ए में तीर आ रहा है, बी में तीर आ रहा है, सी में तीर आ रहा है, डी में तीर आ रहा है, ई में तीर नहीं आ रहा है। देखो ई में कोई भी तीर नहीं आ रहा है। देखिए मैं क्या बोला, समझ में आया क्या, समझ में आया। अभी रुको, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, समझेंगे है ना, ऐसे पेशेंस रखना थोड़ा। गणित है भाई, गणित इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, गणित थोड़ा सब्र मांगता है। देखो अब देखो मैं बता रहा हूँ प्रांत क्या है, सरल भाषा में बता रहा हूँ प्रांत क्या है। प्रांत के लिए पहला वाला समुच्चय देखना, यहाँ पे ए है तो ए समुच्चय देखेंगे, जहाँ जहाँ से तीर निकल रहा है वो मेरा क्या है, प्रांत। देखो तीर कहाँ से निकला, समुच्चय में 1 2 3 4 से तीर निकला, वो मेरा क्या है, प्रांत। सहप्रांत क्या है, समुच्चय बी का, इस समुच्चय बी में जितने भी अवयव हो
उसको सह प्रांत बोलेंगे, ए बी सी डी ई। परिसर क्या है? परिसर देखेंगे दूसरा अवयव, मतलब दूसरा समुच्चय, दूसरा समुच्चय। अब दूसरा समुच्चय में जहां जहां पे तीर आ रहा है ना, जहां जहां पे तीर आ रहा है वो होगा परिसर। तो देखो तीर किस में आ रहा है? ए में, बी में, सी में, डी में। ई को नहीं लिए क्योंकि ई में कोई तीर नहीं आ रहा है, ई में कोई तीर नहीं आ रहा है। तो मैं पहला नंबर का करवाया, पहला नंबर में भी प्रांत, परिसर और सहप्रांत बताते हैं। देखो चलो बताओ प्रांत क्या है? मेरे से पहले लिखो, अरे समझा दिया हूं भाई, मेरे से पहले लिखो प्रांत, सहप्रांत, प्रांत और सहप्रांत। चलो लिख के बताओ, मेरे से पहले लिखो। प्रांत क्या है? समुच्चय। देखो ना यार, पहला वाला देखो ना समुच्चय। अब यहाँ पे ए लिया हूँ, पी लेता तो समुच्चय पी बोलता। अरे यहाँ पे ए लिया हूँ तो समुच्चय ए बोला मैं इसको, अगर मैं पी ले लेता तो समुच्चय पी बोलता। नाम कुछ भी हो सकता है, मेरे को इधर पहला वाला देखना है। प्रांत क्या बोलता है? पहला वाला जो समुच्चय, समुच्चय पहला वाला क्या है? ए। तो समुच्चय ए में वह सभी अवयव जहाँ से तीर निकलता हुआ दिखाई दे रहे। देखो ए में तीर, एक में तीर निकल रहे हैं, दो में भी तीर निकल रहे हैं, तीन में भी तीर निकल रहे हैं, चार में भी तीर निकल रहे हैं। तो प्रांत क्या हो गया? 1 2 3 4। सहप्रांत क्या बोलता है? सहप्रांत क्या बोलता है? समुच्चय, दूसरा वाला समुच्चय, दूसरा समुच्चय बी है। समुच्चय बी में के सभी अवयव, समुच्चय बी का वो सभी अवयव, सब अवयव। तो सब अवयव क्या है? देखो सहप्रांत में क्या क्या है? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ए बी सी बोल के देखो, ई लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई। प्रांत हो गया, सहप्रांत हो गया। परिसर क्या होगा बता सकते हो क्या? मेरे से पहले बता सकते हो भाई? परिसर। चलो परिसर देखता हूं मैं। परिसर क्या है? देखो परिसर में क्या बोला? दूसरा वाला जो समुच्चय उसको देखना, दूसरा समुच्चय बी है। समुच्चय बी में जहां जहां पे तीर आ रहा हो, देखो तीर किस में आ रहा है? ए में आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है और ई में भी आ रहा है। तो परिसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई। अब ध्यान से देखना, यहाँ सहप्रांत और परिसर सेम है, होने दो ना, हो गया तो हो गया। इससे बाद वाला, इससे पहले वाला जो मैं किया था कहाँ है? इसके बाद वाला, ये वाला। ये देखो इसमें सहप्रांत और परिसर सेम नहीं थे, ए बी सी डी ई और ए बी सी डी आया था। लेकिन जब मैं ये वाला देख रहा हूँ, पहला वाला अपना, तो इसमें देखो ए बी सी डी ई, सहप्रांत और परिसर दोनों सेम है। सेम हो रहे हैं तो होने दो, सेम हो रहे हैं तो होने दो। हमारा परिभाषा जो हम याद करें वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सहप्रांत क्या बोलते हैं भाई? पूरे अवयव को लिख दो, दूसरे वाले समुच्चय का पूरे अवयव लिख दिए। परिसर क्या बोल रहा है? जहां जहां पे तीर आते हुए दिख रहा है, अरे सब में तीर आ रहा है भाई, तो क्या फर्क पड़ता है? आ रहे तो आ रहे, हम ऐसे लिख दिए। तो ये मैं पहला नंबर का कराया, ये पहला नंबर लिख दिया मैं, और फिर ये दूसरा नंबर का करवाया, ये मैं दूसरा नंबर का करवाया। ठीक है, एक लास्ट करवाता हूँ, और अगर आप ये कर लिए लास्ट वाला तो आपको संबंध पूरा क्लियर है। फिर मैं फलन की बात बताऊंगा अगले वीडियो में। चलो आज के क्लास का लास्ट देखते हैं। आज के क्लास का लास्ट, आप मेरे को क्या करना, संबंध का इक्वेशन लिख के बताना, और प्रांत, सहप्रांत और परिसर बताएंगे आप। प्रांत, सहप्रांत, परिसर बताएंगे। जैसे ए बी सी डी, 2 3 4, ये यहाँ गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, और इसको भी यहीं भेज दो। मेरे को बताओ ये समुच्चय, अब मैं पी ले रहा हूँ, चलो पी ले रहा हूँ, समुच्चय पी, ये समुच्चय क्यू है। अब ए बी सी डी नहीं दिया मैं, और इसके बीच संबंध आर स्थापित किया। ठीक है, तो आर क्या होगा? क्या संबंध होगा आर? बताओ। ए का संबंध 2 से है, बी का संबंध 3 से है, सी का संबंध 4 से है, और डी का संबंध भी 4 से है। डी का संबंध भी 4 से, ये हो गया। अब क्या करना है? प्रांत, सहप्रांत और परिसर। चलो प्रांत, सहप्रांत, परिसर मेरे से पहले लिख के बताओ। चलो मेरे से पहले लिख के बताओ, मेरे से पहले लिख के बताना है, मेरे से पहले लिख के बताओ। चलो मैं डाला प्रांत। प्रांत क्या होगा? मेरे लिखने से पहले जो बता दिया ना, 12वीं में 100 में 100 पक्का है, और ज़्यादा भी ले आओगे। प्रांत, सहप्रांत, प्रांत, सहप्रांत, और ये करो परिसर। चलो भाई बताओ प्रांत क्या है? प्रांत में बोला समुच्चय, समुच्चय ए। अब ए तो लिए नहीं है, पी लिए हैं, तो समुच्चय पी बोलूँगा, नाम कुछ भी रहे। प्रांत में पहला वाला देखते हैं
और परिसर में दूसरा वाला समुच्चय देखते हैं। तो प्रांत, अब पी लिखा हूं तो पी लिखूंगा, समुच्चय पी के जहां जहां से तीर आता हुआ दिखाई दे, बोलो भाई तीर कहां कहां से निकलता हुआ, ए बी सी डी से तीर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्रांत क्या बोलते हैं, जो दूसरा वाला समुच्चय है उसके सब अवयव। दूसरा समुच्चय यहाँ क्यू है, तो समुच्चय क्यू का सभी अवयव 2 3 4, ठीक है भाई। परिसर क्या है, समुच्चय, दूसरा वाला समुच्चय यहाँ क्यू है, तो समुच्चय क्यू का वो सभी अवयव जिसमें से तीर आता हुआ दिखाई दे, ए का तीर आता हुआ दिखाई दे, ए का तीर, अब ए तो नहीं है ना, पी का तीर आता हुआ दिखाई दे, पी का तीर आता हुआ दिखाई दे, किसमें दे रहा है 2 3 4। लो इन दोनों में भी सप्रांत और परिसर सेम आया, आ रहा है तो आने दो। तो ये तीसरा नंबर का था, ये तीसरा नंबर का था। ये 3 उदाहरण में लिया बच्चों, 3 उदाहरण में लिया, और यही है संबंध। मैं आपको बताया, पूरा प्यार से मैं बताया अवयव क्या है, समुच्चय क्या है, कैसे हम संबंध स्थापित किए प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में। तो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज संबंध आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रांत, सहप्रांत, परिसर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब अगले क्लास में हम संबंध के बारे में देखेंगे। तो संबंध के बारे में तो देखे क्या अभी, हाँ संबंध के बारे में देखे, तो अगले क्लास में हम फलन के बारे में देखेंगे। अगले क्लास में मैं फलन के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहो, 12वीं बोर्ड है, सीरियस हो जाओ। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में संबंध तो हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में फलन के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।